टुडे आई डिस्कस अबाउट मिट्रल स्टेनोसिस। और मिट्रल हम आज पहले सबसे पहले मिट्रल वाल्व के बारे में जानते हैं। ये 4 चैम्बर हो गया। ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यह एक वाल्व यहाँ पे रहता है, एक वाल्व यहाँ पे रहता है। ये वाल्व का नाम हो गया मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व इसे लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलता है। ये हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व। इसे राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। जब ये मिट्रल वाल्व प्रॉपरली, मिट्रल वाल्व का काम क्या है? लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में इनपुट करना। तो वहाँ पे मिट्रल वाल्व प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। वो उसका जो साइज होता है, नॉर्मल साइज होता है, वो नैरो हो जाता है। और जब नैरो हो जाने के बाद जितना ब्लड इसमें जिस प्रोसेस से जाना चाहिए उस प्रोसेस से नहीं जाता है, तो मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस होता है। तो हम इसको लिखेंगे, जैसे इसको कैसे लिखेंगे हम? मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस इज a narrowing of the heart mitral valve. This abnormal valve doesn't open properly. Then blocking blood flow into main pumping chamber of left ventricle. अब मिट्रल स्टेनोसिस क्या क्या कारण हो सकता है, इसका कॉजेज क्या क्या है? तो हम कॉजेज ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस, ये क्या क्या कारण हो सकता है? एक हो गया रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये मोस्ट कॉमन कॉजेज है, ये एमसीक्यू पॉइंट हो गया। दूसरा कॉजेज क्या है? कॉन्जेनाइटल डिजीज, ये रेयर है। थर्ड क्या हो सकता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, थर्ड हो गया म्यूकोपॉलीसेकेराइड। फोर हो गया इंडोकार्डियल फिब्रो, फोर्थ क्या हो गया? इंडोकार्डियल फिब्रोइलास्टोसिस। फिफ्थ हो गया मिलिग्नेंट कार्सिनॉइड।
अब हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मीटर स्टोसिस की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं पहले। ये हॉट हो गया, ये चार्ट हो चैम्बर हो गया, ये हो गया मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व का नॉर्मल विथ कितना होता है? नॉर्मल विथ हो गया 426 mm एंड नॉर्मल प्रेशर 428 mm of Hg, sorry, no, mm, cm. So in mitral stenosis, normal with 4 to 6 सेंटीमीटर था, वो विथ रिड्यूस होके 2.5 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। विथ जब इतना हो जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा ब्लड फ्लो में। तो यहाँ पे द blood flow of the blood flow from left atrium to left ventricle is restricted and left atrial प्रेशर राइज हो जाएगा। rises, then leading to pulmonary congestion and breathlessness। प्रेशर राइज कितना हो जाएगा? नॉर्मली कितना था? 4 to 8 mm Hg, ये राइज होकर कितना हो जाएगा? 18 to 20 mm Hg। then leading to dyspnea on exertion। so अर्लीस्ट फीचर क्या क्या हो गया उसका? अर्लीस्ट फीचर क्या हो गया? ये हॉट हो गया, ये चैम्बर है, ये मिट्रा वाल्व हो गया, तो लेफ्ट ऑरिकल का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल प्रेशर इंक्रीज। दूसरा क्या हो गया? पल्मोनरी वेन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, पल्मोनरी वेन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा।
पल्मोनरी वेन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या लीड करेगा, पल्मोनरी वेन हाइपरटेंशन। थर्ड क्या हो गया, पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, पल्मोनरी कैपिलरी pressure increase then lead to the pulmonary capillary hypertension। फोर में क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, देन इट लीड्स टू द पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। देखिए ये लेफ्ट एट्रियम जब इनलार्जमेंट हो जाएगा, ड्यू टू लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट, ड्यू टू लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट तो लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व कंप्रेस हो जाएगा, और ये लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व कंप्रेस हो जाने के बाद क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। दूसरा सिम्टम्स क्या हो गया, एसोफेगस कंप्रेस हो जाएगा, एसोफेगस कंप्रेस हो जाएगा तो क्या सिम्टम्स दिखाई देगा, डिस्फेजिया। थर्ड में कैपिलरी कंजेस्टेड हो जाएगा, कैपिलरी कंजेस्टेड हो जाने के बाद कौन सा सिम्टम्स दिखाई देगा, हेमेप्टाइटिस। नहीं, फर्स्ट लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज होगा, ये इनलार्ज हो जाने के बाद पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाएगा तो राइट वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाएगा तो राइट एट्रियम, उसके बाद राइट एट्रियम इनलार्ज। बट लेफ्ट वेंट्रिकल नेवर चेंज, ये चैम्बर चेंज नहीं होगा, बाकी ये तीनों चैम्बर चेंज होगा, ये चैम्बर भी चेंज होगा, ये भी ये नहीं चेंज होगा। फाइव में रैपिड फीलिंग फेज स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा तो यहाँ पे S3 साउंड नहीं सुनाई देगा, S3 साउंड नॉट हियर्ड। अब इसका क्लिनिकल फीचर क्या क्या है, हम ऊपर जो क्लिनिकल फीचर लिखे हैं वही लिखेंगे सब। यहाँ पे देखिए, एक ये हो गया डिस्नी ऑफ एक्सर्शन,
दो हो गया हॉर्सलेस वॉइस, थ्री हो गया डिस्फेजिया, फोर हो गया हेम्प्टेसिस, सिक्स हो गया चेस्ट पेन, सेवन हो गया पाल्पिटेशन, और हाँ S3 साउंड है ना, S3 साउंड जो मिट्रल स्टेनोसिस और कार्डियक टिम्पनी में कभी नहीं सुनाई देता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल नेवर चेंज होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल नेवर चेंज होता है तो रैपिड फिलिंग फेज स्लो हो जाता है, और रैपिड फिलिंग फेज स्लो हो जाने के बाद S3 हार्ट साउंड नहीं सुनाई देता है। और S3 साउंड कौन कौन से डिजीज में नहीं सुनाई देता है? मिट्रल स्टेनोसिस और कार्डियक टिम्पनी।